माफिया बॉयफ्रेंड लव यू एपिसोड 63, 64, 65, 66। चैप्टर 63। कोई और ल गया। पुनीत अरोड़ा के मुंह से ये सुनकर कि किया को कोई और लेकर गया है, निक के तो होश ही उड़ गए। वो हैरानी से बोला, कौन लेकर गया है उसे? और गुस्से में आकर उसने पुनीत अरोड़ा के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। निक ने उसका गला पकड़कर जमीन से लगा दिया और पूछा, बता कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। पुनीत अरोड़ा, मैंने तुमसे कहा था अपना इंडिया का बिजनेस मुझे दे दो, मैं तुम्हें वह लड़की लौटा दूंगा और अपने बेटे के हाथ काटने वाली बात भी मैं माफ कर दूंगा। पुनीत की बातें निक का गुस्सा और बढ़ा रही थी। वो उसे मुंह के मारते हुए बोला, तू मुझे माफ करेगा? साले तू माफी देगा मुझे? उद्धरण चिन्ह। पुनीत के नाक और मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन वह इस हाल में भी हंसते हुए बोला, मुझे पहुंचाई गई एक एक चोट का हिसाब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लिया जाएगा। 11। निक ने अब उसे मारना बंद किया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोर कर पूछा, पता कहाँ पर है किया? कौन लेकर गया है उसे? 11। पुनीत अरोड़ा, मेरे पास सामने से ही ऑफर आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें अपना इंडिया का बिजनेस दे दूं तो क्या तुम वह लड़की मेरे हवाले कर दोगे? मैंने कर दी। उद्धरण चिन्ह। निक, क्या नाम था उसका? उद्धरण चिन्ह। पुनीत अरोड़ा, कोई तुम्हारा दुश्मन ही मालूम पड़ता है। कितने तो दुश्मन बना रखे हैं तुमने, क्या था नाम उसका? पुनीत अरोड़ा जानबूझकर ड्रामा कर रहा था। अरे हाँ, याद आया, उसका नाम था वेल्लूसी, एंड्रियानो वेल्लूसी। निक को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। सच सच बता, कौन था? पुनीत अरोड़ा, बताया तो मैंने, वेल्लूसी ही नाम था उसका। निक, क्या वह खुद आया था यहाँ पर? 11। पुनीत अरोड़ा, नहीं, उसका कोई आदमी आया था। निक ने पुनीत को वही छोड़ा और अपने आदमियों के साथ तुरंत राजस्थान के लिए निकल गया। वह रात के 11 बजे के करीब गजनेर पहुंचा। उस टाइम तक पैलेस में सब लोग सोने जा चुके थे। निक दंदनाता हुआ सीधा उस कमरे के बाहर पहुंचा जहां पर मार्कोस रह रहे थे। निक ने जाकर दरवाजे पर सीधी लातें मारने शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर मार्कोस बाहर निकले। निक को इस तरह हरकत करता देखकर मार्कोस गुस्से और हैरानी से बोले, निक क्या चल रहा है? कैसा तमाशा लगा रखा है तुमने? 11। निक आंखें निकालकर उनसे बोला, मुझे सच सच बताना, जो कुछ हुआ है वह सब कुछ आपने करवाया है ना? मार्कोस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? निक, मैं किया की किडनैपिंग और फिर उसके जाने के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 महीने पहले किया यहाँ इंडिया आते ही किडनैप हो चुकी थी, लेकिन अब कोई उसे किडनैपर से छुड़ाकर ले गया है। और जानते हो कौन लेकर गया है? वेल्लूसी, आपका सबसे खास दोस्त और बिजनेस पार्टनर वेल्लूसी। उद्धरण चिन्ह। ये बात मार्कोस को भी समझ नहीं आई। मार्कोस थोड़ा हैरानी से बोले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। निक, मेरे साथ खेल मत खेलना डैड। अगर इस सब में आप मिले हुए हैं ना तो यकीन मानिए आप बहुत पछताएंगे। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, देखो निक, मैं तुम्हें पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, उस लड़की का चक्कर छोड़ दो। उस लड़की के चक्कर में पड़कर तुम बर्बाद ही होते जा रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम किसी डील के लिए दिल्ली में हो, लेकिन अब समझ में आया कि तुम किस लिए दिल्ली में थे। निक, और मैं भी आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि मेरे मामले से दूर रहिए। मार्कोस, मुझे पीठ पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है निक। मजाक जो करूँगा सामने करूँगा। तुम्हारा बापू, डरता नहीं हूँ तुमसे। उद्धरण चिन्ह। निक, अगर इस सब में आपका हाथ नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आपने कुछ भी चालाकी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर निक पलटा और जेब से बोला, कॉल करके प्लेन रेडी रखने को बोलो, मैं इसी वक्त मिलान के लिए निकलूंगा। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस निक को रोकना चाहते थे, पर वह समझ गई कि इस वक्त वो नहीं रुकेगा, इसलिए वापस अपने कमरे में लौट गए और अंदर जाकर उन्होंने मैरी से कहा, अच्छा होता कि अगर मैंने उस लड़की को इटली में ही खत्म कर दिया होता। धीरे धीरे मुसीबत बनती जा रही है वो। उद्धरण चिन्ह। मैरी, आपको अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा प्रॉब्लम्स बनी ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। मार्कोस, मैं 2 दिन की खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। मैरी, और मुझे लगता है कि आप ही उसे सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। मार्कोस, अब मेरे कुछ करने का समय आ गया है। और यह कहकर मार्कोस ने एलेक्स को कॉल किया। एलेक्स ने फोन उठाया और बोला, इस वक्त तो इंडिया में रात होगी, फिर आपको मेरी याद कैसे आई, वह भी इस टाइम?
उद्धरण चिन्ह मार्कोस, बहुत जरूरी बात है एलेक्स, मेरी बात ध्यान से सुनना। एलेक्स, वापस आने को छोड़कर कोई भी बात बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। मार्कोस, देखो एलेक्स, मगर तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें वो लड़की जिंदा नहीं मिलेगी। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो तुम्हें वापस आना ही होगा। एलेक्स, क्या मतलब? मार्कोस, मुझे अभी अभी निक ने बताया है कि किया इंडिया आते ही फिर से किडनैप हो गई थी। पूरे 1 महीने से वह किडनैपर्स के पास ही थी। पता नहीं निक को ये सब कैसे मालूम हुआ, पर वह मुझसे कह रहा था कि किडनैपर्स से किया को छुड़ाकर कोई ले गया है, और जो उसे छुड़ा कर ले गया है वह कोई नहीं बल्कि वेलूसी है। उसकी लड़की की दूसरी बार सगाई टूट गई है। जाहिर है कि वह गुस्से में होगा। हो सकता है कि वह किया को जान से भी मार दे। क्या तुम वापस आकर उसे बचाना नहीं चाहोगे? इक्वल्स मार्कोस की इस बात पर एलेक्स बोला, यकीनन ये सब जानकर निक शांत तो नहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ तो वह भी कर रहा होगा। मार्कोस, हाँ, वह अभी मिलान के लिए निकल गया है, पर अगर किया को निक बचा लेता है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लूसी से तो उसे निक बचा लेगा, पर मुझसे कौन बचाएगा? एलेक्स, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह मार्कोस, उसके लिए तुम्हें वापस आना होगा, और वापस आकर तुम्हें किया को लेकर जाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि निक उसे हमेशा के लिए भूल जाए। निक उससे नफरत करने लगे, वरना उस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 11 एलेक्स, आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इसके बारे में निक को मालूम है? इक्वल्स मार्कोस, नहीं, और ना ही उसे मालूम होना चाहिए। यह मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। एलेक्स, अगर कभी निक को इस बारे में मालूम हो गया तो? उद्धरण चिन्ह मार्कोस, उसे बताएगा कौन? 11 एलेक्स एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह मार्कोस, तुम्हें निक से पहले मिलान पहुंचना होगा। वहां पहुंचकर तुम वेलूसी के पास जाओ और उससे किया को लेकर कहीं दूर चले जाओ। उद्धरण एलेक्स, पर वेलूसी मेरी बात भला क्यों मानेगा? मार्कोस, तुम जाओ तो सही, वह जरूर मानेगा। उद्धरण मार्कोस की बात मानकर एलेक्स उसी वक्त मिलान के लिए निकल जाता है। जब वह वेलूसी से मिलने जाता है तो वह उसे अपने घर पर नहीं मिलते हैं। बटलर से पता चलता है कि वह शहर से दूर अपने विला में वेकेशन के लिए ठहरे हुए हैं। एलेक्स उस जगह के लिए निकल जाता है। वह समझ गया था कि शायद वेलूसी ने किया को वहीं पर रखा हुआ है। एलेक्स जब वेलूसी के फार्म हाउस पहुंचा तो वह कुछ लोगों के साथ मीटिंग में बिजी थे। बटलर ने एलेक्स को लिविंग रूम में वेट करने के लिए कहा। एलेक्स को पूरे 1 घंटे तक बैठकर वेट करना पड़ा। 1 घंटे बाद कहीं वेलूसी बाहर आए। एलेक्स, मैं यहाँ किया को ले जाने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह वेलूसी, वह लड़की मैं किसी को नहीं दूंगा। उसकी वजह से मेरी बेटी का 2 बार दिल टूटा है। उसे तो मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये भी सोचा है कि उसे मैं निक की आंखों के सामने ही मारूंगा। एलेक्स को वेलूसी की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। एलेक्स, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी जो कुछ हुआ है ना, उसमें आपकी बेटी का ही सबसे बड़ा हाथ था। वेलूसी, तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह एलेक्स, बहुत अच्छे से जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह वेलूसी गुस्से में कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन तब तक उनका फोन बज उठा। कॉल मार्कोस का था। वेलूसी ने फोन उठाकर बात की। ना जाने मार्कोस ने उससे क्या कहा कि वेलूसी का एकदम रंग ढंग ही बदल गया। वेलूसी बड़े ही नर्म अंदाज में एलेक्स से बोले, तुम किया को क्यों ले जाना चाहते हो? उसे तो निक पसंद करता है ना, और निक की पसंद को हथियाना मतलब आग से खेलना है। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? एलेक्स, इसकी फिक्र आप ना करें। आग से तो मैं बचपन से ही खेलता आया हूँ। उद्धरण वेलूसी ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी थोड़ी ही देर में किया को लेकर उधर आ गया। किया की आंखें बंधी हुई थी। एलेक्स ने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एलेक्स ने आगे बढ़कर उसकी आंखें खोली और पलटकर वेलूसी से बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर इसके बारे में निक को पता चला तो? वेलूसी, मैं निक से डरता हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह एलेक्स, ये निक का डर ही था जो अब तक तुम इसे मार नहीं सके, वरना मैं जानता हूँ तुम इसे कब का मार चुके होते। वेलूसी, अब अगर इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में जरा सी भी दिक्कत आई तो मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
उद्धरण उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह किया को उधर से लेकर चला गया। एलेक्स किया को लेकर सीधा स्विट्जरलैंड गया। यहाँ उसने स्विट्जरलैंड के सन के पास एक गांव में एक घर खरीद लिया था। वह किया को वही लेकर आया। किया अभी कुछ भी पूछने या बताने लायक हालत में नहीं थी, इसलिए एलेक्स ने सबसे पहले डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया। उसे काफ़ी वीकनेस आ गई थी। डॉक्टर ने उसे कुछ नींद की दवाएं और कुछ ताकत की दवाएं दी और आराम करने का बोलकर चला गया। किया जब से एलेक्स के पास आई थी तब से वह बस बराबर सो ही रही थी। एलेक्स उसके पास बैठा मन ही मन सोच रहा था, 1 महीने की कैद कोई मामूली बात नहीं है, वह भी ऐसे लोगों की कैद में रहना जहां बराबर यह डर लगा रहे कि पता नहीं ये कब मुझे मार दे। एलेक्स काफ़ी देर तक किया के पास बैठा रहा। फिर कुछ सोचकर वह बाहर बालकनी में आ गया। बालकनी में खड़े होकर वह किसी को कॉल करने लगा। एलेक्स ने निक को कॉल किया था। एलेक्स, निक तुम इटली तो आ गए होंगे, लेकिन किया नहीं मिलेगी तुम्हें क्योंकि वह मेरे साथ है। निक शॉक में बोला, क्या? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, मुझे कैसे मालूम हुआ ये जानने की बजाय तुम ये जानने की सोचो कि किया के साथ यह सब किसकी वजह से हुआ। निक, किसकी वजह से? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, तुम्हारी वजह से। सबकी देन तुम ही हो। पहले तुमने पुनीत अरोड़ा के बेटे के हाथ काट दिए, जिसकी वजह से वह भड़क गया और उसने किया का किडनैप कर लिया। और फिर यहाँ सांद्रा, न ही तो तुम उससे शादी कर सके और न ही तुम उसे समझा सके। अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी तो तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर क्यों नहीं किया? उसके बाप ने अपनी बेटी का बदला लिया किया से। मैं जानता हूँ तुम किया को लेने फिर आओगे, लेकिन सोचो क्या करोगे तुम बैककोट ले जाकर? क्या वो अब तुम्हारे साथ रह पाएगी? क्या अब सब कुछ पहले के जैसा हो पाएगा? क्या जैसे वह खुश रहती थी पहले की तरह वह कभी खुश रह पाएगी? पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम वहाँ आग हो निक, जो अपने आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर देता है। और अफसोस की किया की मासूमियत, उसकी खुशियाँ, सब कुछ तुम्हारी उस आग में जलकर राख हो गया। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। पैल पैल मारी हन। चैप्टर 64। पैल पैल मारी हन। किया को पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। उसके होश में आने से पहले ही एलेक्स उसकी जरूरत का सारा सामान ले आया था। जब वह होश में आई तो वह थोड़ा एनर्जी फील कर रही थी। वो एलेक्स से बोली, मैं थोड़ा नहाना चाहती हूँ। पूरे 1 महीने से मेरे शरीर पर पानी की बूंद भी नहीं गिरी है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स उसे सहारा देकर बाथरूम तक लेकर गया और बोला, आराम से नहा लो, तुम्हारे लिए कपड़े मैंने लाकर वॉशरूम में पहले ही रख दिए हैं। किया जब नहा कर निकली तो उसने एक हुडी वाली पांडा टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। उसने एलेक्स से कहा, एलेक्स तुम्हें कैसे मालूम कि यह पांडा टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है? क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आए थे या फिर तुम्हारे पास पहले से थी? उद्धरण। एलेक्स, नहीं, मैं आज ही लेकर आया था। तुम्हें याद हो शायद जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने पहली बार तुम्हें इसी टी शर्ट में देखा था। ये तुम पर काफी अच्छी लगती है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने ही किया के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करने के बाद जब एलेक्स को लगा कि अब किया ठीक है तो उसने पूछा, तुम मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या था आखिर? उद्धरण चिन्ह। किया पहले वो सब याद कर डर कर कांपने लगी, पर एलेक्स ने उसे तसल्ली दी तो वो आगे बोली, किया, मुझे जब निक लेकर गया तो उसने मुझसे एक बात पूछी थी। उसने कहा था कि मैं बस एक बार यह कह दूं कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूं तो वह सब कुछ भुला देगा। पर सच कहूं तो उस वक्त मैं अजीब हालत में थी। मैंने उसे मना कर दिया। उसके बाद उसने मुझे रोका नहीं। उसने कहा कि मैं जहां जाना चाहूं जा सकती हूं। पर तुम यकीन नहीं करोगे, जब उसने मुझसे ये कहा तो मेरा दिल टूट गया। हालांकि मैं उसके साथ भी नहीं रहना चाहती थी, पर मुझे ये सुनने की भी उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, जब तुमने उसके साथ रहने से मना कर दिया तो इसके अलावा और क्या बोलता तुमसे? क्या तुम ये चाहती थी कि वह तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हें रोकता? उद्धरण चिन्ह। किया, पता नहीं मैं क्या चाहती थी। सच तो यह है कि मैं उस वक्त उसके साथ रहना चाहती थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। एलेक्स, कैसा डर? उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे डर था कि अगर फ्यूचर में उसका मुझे छोड़ने का मन हुआ तो मुझे इसी तरह छोड़ भी सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जो इंसान इतना जिद्दी हो वह तो फिर हर बात में अपनी मनमानी करेगा ना।
और भविष्य की कोई गारंटी कैसे दे सकता है। वो कह रहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। इंसान की सोच बदलती रहती है। हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आए जब निक मेरे साथ एक सेकंड भी न रहना चाहे, तब मैं क्या कर पाऊंगी। बस उसी बात के डर ने मुझे हाँ नहीं करने दी। एलेक्स, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि आप बस यही सोचकर मैंने उसे इनकार कर दिया और उसके बाद में वहां पर 1 घंटा भी नहीं रुकी, मैं सीधा इंडिया के लिए निकल गई। जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां पर एक आदमी मिला। वो आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या तुम कियारा सिंघानिया हो? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने मुझसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ा राज छिपाया गया है। उसने मेरी माँ के बारे में कहा कि मेरी माँ की जो सच्चाई है वह सच नहीं है, वह झूठ है। सच कुछ और है। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ उस पर, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे सुरेखा आंटी ने भेजा है। हालांकि मैंने सुरेखा आंटी को अपने इंडिया आने के बारे में बताया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद निक ने उन्हें बता दिया हो। मैं उस आदमी के साथ चली गई। बस उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। एलेक्स, क्या उसने तुम्हें बेहोश किया था? उद्धरण चिन्ह। क्या? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, गाड़ी में जरूर मैं काफी थक गई थी तो उसकी वजह से मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अनजान जगह पर बंद थी। एलेक्स, इन 1 महीनों में उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? क्या किया तुम्हारे साथ? और क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हें किडनैप करने वाला कौन था? क्या? हाँ, मैं जानती हूँ वह कौन था। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, कौन था? क्या? पुनीत अरोड़ा और उसका बेटा। उन दोनों ने ही मुझे किडनैप किया था। मेरी देखरेख में उसका बेटा राहुल ही रहता था। एलेक्स, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? उद्धरण चिन्ह। किया के चेहरे पर यह सवाल सुनकर खौफ आ गया। वह मरी हुई सी आवाज में बोली, मुझे मारने के अलावा उन्होंने सब कुछ किया। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स की हाथ में उस वक्त पानी का गिलास था। किया की बात सुनकर उसके हाथ उस गिलास पर उसके दबाव से वो गिलास टूट गया। किया ये देखकर डर गई। उसने जल्दी से उठकर एलेक्स का हाथ देखा और बोली, ये तुमने क्या किया? कितना खून निकल रहा है। एलेक्स गुस्से से बोला, उन बाप बेटों की हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? किया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं किया उन्होंने। पर हाँ, उन्होंने मुझे टॉर्चर बहुत किया। कई कई दिन तक खाना और पानी नहीं देते थे। खाना देते तो घटिया और सड़ा हुआ। कई बार पुनीत अरोड़ा ने मुझ पर हाथ उठाया, और वह राहुल मुझसे अक्सर कहा करता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ, घटिया। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, क्या वह तुम्हारी माँ को जानता था? उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुद ही अपनी माँ को नहीं जानती। मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि मैं जब भी उनके बारे में पूछती थी तो पापा बहुत दुखी हो जाते थे, इसलिए फिर मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया। कोई और रिश्तेदार भी नहीं था जो कभी उनके बारे में बताता। एलेक्स, कितना अजीब है ना, कोई रिश्तेदार नहीं था, ना पापा की साइड से ना माँ की साइड से। किया, हाँ ऐसा ही था। पापा कहा करते थे कि रिश्तेदारों ने इसलिए मुंह मोड़ लिया कि माँ के मरने के बाद कहीं एक बिन माँ की बच्ची को उन्हें संभालना ना पड़े। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, उसकी बातों को भूल जाओ, वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोलता होगा। वह तुम्हारी मॉम के बारे में भला क्या जाने? किया, नहीं एलेक्स, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो वह जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, मुझे नहीं लगता कि वह कुछ भी जानते हैं। तुम्हें उनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हुआ उसे भूल जाओ। निक ने पुनीत अरोड़ा और उसके बाप को अपने कब्जे में ले लिया था। निक के आदमी इंडिया में उन दोनों को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। निक ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या इसके पीछे कोई और भी था, लेकिन काफी टॉर्चर के बाद भी उन्होंने यही कहा कि इसके पीछे कोई नहीं थी। लेकिन वह एक ऐसा राज जानते हैं जो उनके अलावा कोई नहीं जानता है। और अगर निक ने उन दोनों को मार दिया तो फिर किया की जान को और भी ज्यादा खतरा हो जाएगा। निक को पहले तो ये लगा कि यह लोग बचने के लिए ऐसा बोल रहे, लेकिन फिर आखिर में उसने एक बार किया से बात करने की सोची। किया से बात करने के लिए उसने एलेक्स को कॉल किया। निक का कॉल आता देखकर पहले तो एलेक्स ने इग्नोर किया, लेकिन जब कॉल बराबर आया तो उसे उठाना पड़ा। एलेक्स, बोलो क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह। निक, मुझे किया से बात करनी है, उसे फोन दो। एलेक्स, मुझे ही बताओ कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है। उद्धरण चिन्ह।
निक, एलेक्स देखो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। चलो अब किया को फोन दे दो। एलेक्स आगे कुछ बोलता पर उससे पहले किया बोल पड़ी, लाओ मुझे दे दो, फोन में करती हूँ बात। उद्धरण चिन्ह। निक, हेलो कैसी हो? किया, ठीक हूँ। निक, मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या वो लोग सच में कुछ जानते हैं? क्योंकि वह मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वह कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में, कोई बहुत ही गहरा राज। किया, शायद मुझे भी अब यही लगता है कि वह लोग कुछ तो जानते हैं। निक, मेरे आदमी उन्हें मारने वाले हैं। किया, मत मारो उन्हें। अगर वह मर गए तो फिर मुझे वह राज का भी मालूम नहीं हो सकेगा। निक, ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किया, अम्मा, हाँ, और कांग्रेचुलेशन। उस वक्त नहीं बोल पाई थी इसलिए अब बोल रही हूँ। निक कुछ समझ नहीं पाया, कांग्रेचुलेशन किस लिए? उद्धरण चिन्ह। किया, सांड्रा से एंगेजमेंट के लिए। निक ने आगे कुछ बोलना चाहा पर तब तक किया ने कॉल कट कर दिया। कॉल कटते ही निक छल्लाया सा रह गया और वह खुद से बोला, शी इज सो स्टूपिड, एंगेजमेंट होने का पता चला पर तोड़ दी उसका पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। कॉल करने के बाद एलेक्स किया से पूछ बैठा, क्या पूछ रहा था वह? किया, वह भी वही पूछ रहा था जो मैं सोच रही हूँ। पुनीत अरोड़ा और उसके बेटे कोई तो राज जानते हैं। वो उन्हें मारने वाला था पर मैंने मना कर दिया। एलेक्स, तो क्या सोचा है तुमने? उद्धरण चिन्ह। किया, सच कहूँ एलेक्स, तो मैं अब सोचने की हालत में भी नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता हर बार मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है। मैं जब भी सोचती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी बुरा हो जाता है। जब पापा का बिजनेस लॉस में चल रहा था और मार्कोस इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे तब मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन पापा की टेंशन तो खत्म नहीं हुई, उसके साथ पापा ही खत्म हो गए। और फिर मैं इटली आ गई और मुझे लगा कि मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर लूंगी, पर वो फिर से उलझ गई। और अब हर एक बार मैं सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया जा रही थी तो ये सब हो गया। समझ नहीं आता हर बार किस्मत मेरे ही साथ क्यों खेलती है। एलेक्स, क्योंकि तुम गलत लोगों के बीच पहुंच जाती हो हर बार। किया, कौन सही है कौन गलत इसका पता कैसे चल सकता है? एलेक्स, सच कहूं तो अगर वह इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो ही बेहतर रहता। उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे भी यही लगता है। एलेक्स, छोड़ो यह बातें, तुम कहीं घूमने चलोगी? उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, चलो, पास में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें चलकर खाना खाते हैं। किया, नहीं, मेरा मन नहीं है। एलेक्स, पर मेरा मन है, क्योंकि मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। ये सुनकर किया हल्के से हंस पड़ी और बोली, चलो तो फिर चलते हैं। रेस्टोरेंट में जब ये दोनों खाना खा रहे थे तब किया को ऐसा लगा कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। किया एलेक्स से बोली, एलेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें घूम रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। एलेक्स ने इधर उधर देखा और बोला, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। उद्धरण चिन्ह। किया, कौन हो सकता है हमारे पीछे? एलेक्स, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है। एक काम करो, हम यहाँ से चलते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो दोनों खाना अधूरा छोड़कर ही बीच में से उठ गए। बाहर आकर एलेक्स ने जब कार स्टार्ट करके बाहर निकाली तो उनके पीछे ही एक कार और बाहर आई। एलेक्स ने उस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर काफी लोगों की भीड़ थी, कोई भी हो सकता था। एलेक्स ने जानबूझकर घर की उल्टी साइड में जाना शुरू किया। क्या ये देखकर बोली, हमारा घर तो दूसरी तरफ है ना? एलेक्स, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि ताकि पता चल जाए कौन हमारा पीछा कर रहा है। उस रेस्टोरेंट से 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद एलेक्स को रियर व्यू में एक कार दिखाई दी जो बराबर उनके पीछे आ रही थी। एलेक्स ने जानबूझकर एक यू टर्न लिया। एलेक्स के यू टर्न लेते ही उस कार ने भी यू टर्न ले लिया। अब एलेक्स समझ गया कि जो भी है यही है पीछा करने वाला। उसने फुल स्पीड में कार चलानी शुरू की। जैसे ही वह कार उसकी नजरों से ओझल हुई, एलेक्स ने एक जगह पर कार खड़ी की और किया से बोला, फटाफट बाहर निकलो। उद्धरण। बाहर निकलकर एलेक्स किया को एक स्टोर के अंदर ले गया और खुद भी उसी स्टोर में सामान लेने के बहाने इस तरह से खड़ा हो गया कि कोई उसे बाहर से देख ना पाए। कोई 3-4 मिनट के बाद वह कार भी आकर वहां रुक गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी की उम्र कोई 30 से 35 के करीब होगी। उसने ब्लैक जीन्स, ब्राउन कलर की जैकेट और हुडी पहन रखी थी।
एलेक्स ने ध्यान से आदमी को देखा। वो आदमी लोकल का ही लग रहा था। उस आदमी ने बाहर निकलकर एलेक्स की कार को अच्छे से देखा। कार खाली थी। ये देखकर उसने इधर उधर देखा पर ये दोनों उसे कहीं नजर नहीं आए। एलेक्स किया से बोला, तुम स्टोर के अंदर चली जाओ, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। तुम्हें कोई सामान लेना हो तो वह भी ले लेना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर एलेक्स बाहर निकल आया। वह आदमी इधर उधर इन लोगों को देख रहा था। एलेक्स ने पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ मारा। वह चौंक कर पलटा। जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, एलेक्स ने एकदम से उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब वह गिर पड़ा तो एलेक्स ने उसकी कॉलर पकड़ी और पूछा, बताओ कौन हो और किसने भेजा है हमारी निगरानी करने के लिए? वह आदमी बहाने बनाने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रहे हो? एलेक्स ने उस पर ताबड़तोड़ मुंके और मारे और बोला, ड्रामेबाजी मत करो, बताना तो तुम्हें होगा ही, तुम्हें किसने भेजा है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वह आदमी हौंफते हुए बोला। एलेक्स, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर एलेक्स उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारने वाला ही था। वह बोल पड़ा, बताता हूँ, मुझे निकोल ने भेजा है। ये सुनकर एलेक्स बोला, मालूम ही था। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। 65 कौन सुछा है? चैप्टर 65 कौन सुछा है? घर लौटकर एलेक्स ने किया को बताया कि उनके पीछे जो आदमी घूम रहा था उसका कुछ पता नहीं चल सका। ये सुनकर किया परेशान होते हुए बोली, आखिर वह कौन होगा और क्या चाहता है हमसे? कहीं वह निक का तो आदमी नहीं था? एलेक्स, वह बहुत जिद्दी है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, आसानी से हार तो मानने वाला नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि ये आदमी उसने भेजा होगा। वो अपने कामों में बिजी है, उसे इस सब के लिए टाइम कहाँ? उद्धरण चिन्ह। किया, हो सकता है। किया के जाने के बाद से ही हाजे का कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी कोई खबर नहीं थी। एक दिन अचानक यूं ही किया ने एलेक्स से हाजे के बारे में पूछा। एलेक्स, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें हाजे के बारे में कुछ मालूम है? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि वह मिलान में है भी। उद्धरण चिन्ह। किया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने आखिर मुझे क्यों किडनैप किया था? किया कि इस बात पर एलेक्स एक पल को खामोश रह गया और फिर बोला, किया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हें उस वक्त किडनैप हाजे ने नहीं, सेंड्रा ने किया था। उद्धरण। किया चौंकते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? तो इसका मतलब तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था, पर क्यों? एलेक्स, उस वक्त वह जरूरी था। अगर मैं तुमसे यह नहीं बोलता तो शायद तुम फिर से हाजे के पास जाती, जिससे एक बहुत बड़ा गैंग वार शुरू हो जाता। हो सकता है उसमें तुम्हें भी नुकसान पहुंचता, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। वैसे भी वह दोनों तो मिले हुए ही थे, तो क्या फर्क पड़ता है हाजे ने किया हो या सांद्रा ने? उद्धरण चिन्ह। किया सोफे से उठी और ऊपर जाते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ, पता नहीं यहाँ कोई सच बोलता भी है या नहीं। उद्धरण। ये कहकर किया अपने रूम में सोने चली गई। एलेक्स ने मन ही मन कहा, कभी कभी हालात सुधारने के लिए झूठ बोलना जरूरी हो जाता है। किया का कमरा बालकनी वाला था। बालकनी की तरफ एक दरवाजा और 2 खिड़कियां खुलती थी। किया जब सोने जा रही थी तो उसने दरवाजा तो बंद कर लिया था, लेकिन उसने खिड़कियां खुली छोड़ दी। बाहर की ताजी हवा उसे बहुत ही सुकून देती थी। रात को नींद में किया को ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई चीज उठाकर पटकी हो। आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और तभी उसे एहसास हुआ कि शायद बालकनी के बाहर उसने किसी साई को देखा। उसने अपनी आंखें अच्छे से मली और ध्यान से देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसके शीशे वाले दरवाजे पर लटका हुआ पर्दा लहरा रहा था। अंधेरे में उसे वही साय जैसा लग रहा था। किया अपने आप से बड़बड़ाई, इक्वल्स धत तेरे की, मैं भी कितनी डरपोक हूँ। पर्दे को देखकर ही डर गई और उसने पास रखा हुआ ओवरकोट ऊपर डाला और पर्दे को बांधने के लिए बाहर निकल आई। किया जब पर्दे को बांध रही थी तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर दीवार के पास खींच लिया। किया ने चिल्लाना चाहा पर खींचने वाले का हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ था, इसलिए चाह कर भी चिल्ला नहीं सकी। खींचने वाले ने उसे पकड़कर दीवार से टिका दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। किया ने आंखें फाड़कर उस आदमी की तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने निक खड़ा हुआ था। निक ने उसके चेहरे से हाथ हटा दिया। किया हाँफते हुए बोली, तुम यहाँ?
निक, हाँ मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। किया, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। निक, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर निक ने किया का गला दबा दिया और वह गला दबाता है ही रहा, यहाँ तक कि किया का दम घुटने लगा था। वह बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि बस वह मर जाएगी। सांस न मिलने से उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, किया ने जोर की चीख मारी और उठ बैठी। वह बुरी तरह हौंफ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। उसने अपने गले पर हाथ रखा और अपने अगल बगल में देखा, और तब उसे समझ में आया कि उसने ये सपना देखा था। उसकी चीख सुनकर एलेक्स भी वहां आ गया था। एलेक्स, क्या हुआ किया? सब ठीक है ना? मैंने अभी तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनी। 11। किया ने पानी का गिलास उठाया और जल्दी जल्दी पानी का गटक कर बोली, मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना था वह। बस मैं उसी से डर गई। एलेक्स ने ये सुनकर चैन की सांस ली। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि कोई तुम्हारे कमरे में आ गया है। किया, मैंने सपने में यही देखा था कि निक मेरे कमरे में आ गया और मेरा गला दबा रहा था। एलेक्स, ये सब तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम डर गई हो, और वो डर तुम्हारे मन से अभी भी निकला नहीं है। किया, मैं क्या करूं? मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं। कभी उस कैद के सपने आते हैं तो कभी निक के सपने आते हैं। हर कोई मुझे सपने में आकर डराता धमकाता है। एलेक्स ने किया की पीठ सहलाए और बोला, घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो हम ये जगह भी बदल सकते हैं। तुम अगर कहीं और चल कर रहना चाहो तो हम वहां चलेंगे। किया ने एलेक्स की तरफ देखा और पूछा, एलेक्स मुझे सच सच बताना, जो आदमी हमारे पीछे था वह किसका आदमी था? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, वह निक का आदमी था। किया, मुझे भी यही लगा था। तुम कह रहे थे कि मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहो तो जा सकती हूँ। एलेक्स, हाँ बिल्कुल, अगर तुम कहीं और रहना चाहती हो तो बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। किया, मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे इन लोगों में से कोई भी ना ढूंढ सके। मैं सच में थक चुकी हूँ अब। एलेक्स, ठीक है, मैं तुम्हें कल ही ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन एलेक्स किया को स्विट्जरलैंड के एक दूर खूबसूरत से गांव में ले गया। यहाँ पर उसने किराए से एक छोटा सा घर ले लिया और किया को उसने यही रहने के लिए कहा। ये छोटा सा पर बेहद खूबसूरत गांव था। गांव कहने को था क्योंकि यहाँ पर हर सुविधा मौजूद थी, बस कमी थी तो भीड़ भाड़ की। एलेक्स ने एक अच्छी कॉलोनी में छोटा पर खूबसूरत घर लिया था। घर बाहर से सफेद और लाल रंग का था और घर की छत बर्फबारी से बचने के लिए ढलवा बनी हुई थी। नीचे की मंजिल में किचन, लिविंग रूम और स्टोर रूम था और ऊपर 2 बेडरूम। किया ने बालकनी वाला बेडरूम लिया। बालकनी में बड़ा सा कांच का दरवाजा लगा हुआ था और बाकी दीवार में फ्रेंच विंडो लगी हुई थी। किया का सामान उसके रूम में रखने के बाद एलेक्स सोफे पर पसर कर बोला, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ तक पीछा करते हुए कोई आएगा। तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। किया, वह तो है, पर मैं कभी कभी यह सोचती हूँ लेक्स कि मैं इस तरह से तुम पर बोझ बनकर कब तक रहूंगी। एलेक्स, किसने कहा कि तुम मेरे लिए बोझ हो? इनफैक्ट तुम्हारे आने से तो मुझे काफी खुशी हुई है। मैं हमेशा अकेला रहता था, कोई नहीं था साथ रहने को। कभी कभी मैं सोचा करता कि मैं किसके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह। वह हौले से मुस्कुरा दी और बोली, लेकिन फिर भी मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई जॉब ढूंढ लूँ, इस तरह बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कोई अच्छी सी जॉब देख लो, उससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अगले ही दिन से किया अपने लिए जॉब ढूंढने पर लग गई। उसकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे एक स्टोर में बिलिंग काउंटर की जॉब मिल गई। वैसे भी ये जगह काफी छोटी थी, इसमें कोई और जॉब मिलना मुश्किल ही था, पर किया इससे खुश थी। वह धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। वह रोज सुबह तैयार होकर स्टोर के लिए निकल जाती और शाम को 5 बजे लौटती। स्टोर पर काम करने की वजह से उसकी इस गांव में पहचान भी हो गई थी। वह काफी लोगों को जानने भी लगी थी। किया को जॉब करते करते इसी तरह 1 महीना बीत गया। चारों तरफ से शांति थी। फिलहाल उसने निक के बारे में भी सोचना छोड़ दिया था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने निक के बारे में कुछ भी पता नहीं किया।
पर शायद उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन दोपहर के टाइम वो कस्टमर्स के सामान की बिलिंग कर रही थी। तभी कोई एक कस्टमर आया और उसने अपना सामान काउंटर पर रख दिया। किया जल्दी जल्दी अपने काम में लगी हुई थी। उसे ये देखने की फुर्सत नहीं थी कि सामने खड़ा कस्टमर कौन है। एक कस्टमर ने 4 वाइन की बोतल और 2 हॉट डॉग लिए थे। किया ने पेमेंट के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने क्रेडिट कार्ड हाथ में दे दिया। किया ने कार्ड स्वाइप किया और बिल बनाते हुए बोली, यह आपका 250 फ्रैंक का बिल हुआ मिस्टर निकोल कॉन्टी। और जैसे ही किया ने उस कस्टमर का नाम बिल पर देखा तो वह शॉक रह गई। उसने नज़र उठाकर सामने खड़े आदमी को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ उसके सामने निक खड़ा हुआ था। पहले तो किया नर्वस हुई पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने निक के सामान को कैरी बैग में डालकर काउंटर पर रख दिया और चुपचाप दूसरे सामान की बिलिंग करने लगी। निक ने भी कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप सामान लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद किया का काम में मन नहीं लगा। उसे बार बार यही लगता है कि वह भी आएगा और उसे फिर से धमकाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शाम को 5 बजे जब स्टोव पर दूसरी लड़की आ गई तो किया वहां से निकल आई। वह जिस घर में रहती थी वह उस स्टोव से दूर नहीं था, इसलिए किया पैदल ही आती जाती थी। घर जाते वक्त भी जब कोई कार बगल से निकलती तो किया डर जाती। उसे लगता कि कहीं ये निक की कार तो नहीं है, पर उसका डर बेवजह साबित हुआ। वह सुरक्षित घर पहुंच गई। घर पहुंची तो एलेक्स चाय बनाकर उसका ही इंतजार कर रहा था। एलेक्स चाय का कप बढ़ाते हुए बोला, आज तो काफी सर्दी है। किया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह खोई हुई सी चेयर पर बैठ गई। ये देखकर एलेक्स बोला, क्या बात है किया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। किया, मैं क्या बताऊं तुम्हें जो मैंने आज देखा। एलेक्स, बताओ क्या देखा तुमने। उद्धरण चिन्ह। और किया ने एलेक्स को स्टोव वाली सारी बात बता दी। ये सुनकर एलेक्स भी थोड़ा हैरान हुआ। अजीब बात है, वह तुम्हारे सामने आया पर बोला कुछ नहीं। किया, नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। एलेक्स, हो सकता है कि यह एक इत्तेफाक ही हो। वह इधर आया हो और उस स्टोव पर गया हो और उसे तुम दिख गई हो। किया, हो सकता है कि ऐसा ही हो, पर सबसे अजीब बात तो यह है कि उसने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। एलेक्स, तो ये तो अच्छी बात है। हो सकता है कि उसने भी यह बात समझ ली हो कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, और शायद इसीलिए उसने तुमसे कुछ ना कहा हो। उद्धरण चिन्ह। किया धीमी सी आवाज में बोला, हो सकता है, और वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। एलेक्स ने आवाज देकर पूछा, आज रात खाने में क्या खाओगी। उद्धरण चिन्ह। किया, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, कुछ तो खाना होगा। उद्धरण। किया, नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम खाकर सो जाना। एलेक्स, तुम अभी सोने जा रही हो। किया, हाँ, आज मैं काफी थक गई हूँ। और यह कहकर किया अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि निक उसके सामने आकर भी उससे कुछ बोला क्यों नहीं। किया अपने आप से ही बातें कर रही थी, मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मैं जब भी सबसे दूर जाने की और भूलने की कोशिश करती हूँ तभी सब कुछ क्यों होता है। सब कुछ सही चल रहा था, मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुकी हूँ, तो वह अचानक ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों हो रहा है मेरे साथ यह सब, कब खत्म होगा। ऐसे ही सोचते सोचते किया सो गई। सुबह एलेक्स के दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसकी आंख खुली। किया, उठो जरा, तुम्हारे स्टोर से कोई आया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर किया ने दरवाजा खोला और बोली, स्टोर से इतनी सुबह सुबह कौन आया है, और क्यों आया। उद्धरण योजक चिन्ह। एलेक्स, आई थिंक तुम्हारे ऑनर का बेटा है, बोल रहा है कि कोई काम की बात है। किया, ठीक है, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद किया कपड़े बदल कर बाहर आई। बाहर ओनर का बेटा ही आया हुआ था। उसकी उम्र 15 साल होगी और वह भूरी आंखों वाला क्यूट सा बच्चा था। किया, क्या बात है जिमी। जिमी, मुझे मॉम ने तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने बोला है कि आज स्टोर पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, ग्रोसरी का सामान और ड्रिंक्स यहाँ के एक कॉटेज में पहुंचाना है जहां पर कोई पार्टी है। किया, अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है। जिमी, एक्चुअली वो क्या है ना कि डिलीवरी बॉय 2 दिन के लिए छुट्टी पर गया हुआ है, और मम्मा का तो पता ही है, वह जा नहीं सकती है। किया को याद हो आया कि उसकी स्टोर एक सिंगल मदर है। उसके पति ने उसे कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया है।
जब उसका दूसरा बच्चा उसके पेट में था तभी, और अब 8 महीने की प्रेग्नेंट है। किया समझ गई कि आना उस सामान भजन के लिए बाल रहा है। किया ने जल्दी जल्दी चाय गटक ली और एलेक्स से बोली, एलेक्स मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स मैं भी साथ चलूँ तुम्हारे? किया नहीं, तुम रहने दो, तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। एलेक्स आर यू श्योर? उद्धरण चिन्ह। किया यस ऑफ कोर्स। किया जब स्टोव पर पहुंची तो उसकी स्टोव न उसी का इंतजार कर रही थी। किया के आते ही वह उससे बोली, किया प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। डिलीवरी बॉय 2 दिन के लिए छुट्टी पर गया हुआ है और मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। है, क्या तुम प्लीज ये सामान डिलीवर कर दोगी? मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगी। मैं लेकर जा नहीं सकती और जिमी बहुत छोटा है, उसे ड्राइविंग आती है लेकिन उसका अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप मुझे उस जगह का एड्रेस बता दो। उस लेडी ने उस जगह का एड्रेस किया को लिख कर दे दिया। किया और जिम्मी ने वह सामान कार में चढ़ाया और किया उस जगह के लिए निकल गई। ये कॉटेज गांव के बाहर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर बना हुआ था। किया गाड़ी चलाती हुई सीधी उस घर के बाहर ही आकर रुकी। उस घर के बाहर लकड़ी की बाड़ बनी हुई थी और एक छोटा मगर खूबसूरत सा गार्डन भी था। किया ने गाड़ी का हॉर्न बजाया पर कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार किया खुद गाड़ी के बाहर निकली और उसने बाड़ का दरवाजा खोला और वापस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करती हुई वह सीधी घर के पास आकर रुकी। बाहर निकलकर उसने गाड़ी से सामान निकालकर उस घर के दरवाजे के सामने रखा और दरवाजे की घंटी बजाई। कोई 2-3 मिनट के इंतजार के बाद अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। किया को पहले तो अजीब लगा, फिर उसने सोचा कि यह इंडिया नहीं है जो लोग अकेलेपन का फायदा उठाएं। उसे इंडिया से बाहर रहते हुए काफी टाइम हो गया था और इतने टाइम में उसने देख लिया था कि यूरोपियन कंट्री में अकेली औरत देखकर कोई भी आदमी छेड़ता नहीं है। ये सोचकर किया बेधड़क दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। शायद घर का ओनर वॉशरूम में था, क्योंकि शावर के चलने की आवाज आ रही थी। किया ने हॉल में पड़े सोफे पर बैठते हुए आवाज दी, मैं आपका सामान ले आई हूँ। पर अंदर से पानी बहने की आवाज आती रही। किया को पेमेंट भी लेना था इसलिए वो रुकी हुई थी। कोई 10 मिनट बाद उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वॉशरूम किया के ठीक पीछे की तरफ था। उसने जानबूझकर उस तरफ नहीं देखा, पर तभी किया को अपने ठीक पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई, दो तो तुम आ गई। वह आवाज सुनकर किया एक झटके से खड़ी होकर पलटी तो वह हैरान रह गई। उसके सामने टॉवल लपेटे पूरा भीगा हुआ निक खड़ा था। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। 66 प्यार की तादाद। चैप्टर 66 प्यार की तादाद। किया निक को इस तरह सामने देखकर पूरी तरह से हैरान थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सामने शर्टलेस खड़े निक को देख रही थी। किया को इस तरह अपनी तरफ घूरता देखकर निक हल्के से मुस्कुरा कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे क्या पहली बार बिना कपड़ों के देखा है? किया की जुबान अटकने लगी, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निक ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किया मैं तो स्टोर की तरफ से सामान लेने आई हूँ। निक हाँ तो मैंने सामान मंगवाया है। उद्धरण चिन्ह। किया तुम क्यों मेरे पीछे हो? उद्धरण चिन्ह। निक ने दूसरा टॉवल लेकर अपने गीले बाल सुखाते हुए किया से कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ? तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमता रहूं। किया तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निक मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ पर हो, और मालूम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे यहाँ आना है तो मैं तो आऊँगा ही ना। वैसे भी यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों पर किया को निक का इस तरह बोलना पसंद नहीं आया था, पर वह सिर्फ इतना ही बोली, फाइन, मैंने सामान रख दिया है, चेक कर लेना एक बार। और यह कहकर किया वहां से जाने लगी। तभी पीछे से निक बोला, मुझे सामान का पेमेंट भी करना है। किया सामान के बैग पर QR कोड है, स्कैन करके पे कर देना। उद्धरण। ये कहकर किया वहां से चली गई और उसके जाने के बाद निक ने एक तिरछी स्माइल दी। किया जब घर वापस आई तो काफी परेशान लग रही थी। उसे परेशान देखकर एलेक्स ने पूछा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। किया ने मन ही मन सोचा, अगर इसे बता दिया कि निक्की यहाँ पर है तो शायद ये दोनों फिर से फाइट करें।
और वैसे भी उसने कहा ही है कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो मुझे इसे नहीं बताना चाहिए। एलेक्स बोलो, चुप क्यों हो? किया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मैं थक गई हूँ, सर भी दर्द कर रहा है, शायद मुझे सर्दी लग गई है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, तुम फायर प्लेस के पास चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसको लग रहा था कि निक फिर से स्टोव पर जरूर आएगा और वह अब निक को भूलना चाहती थी, पर अगर वह इसी तरह बार बार उसके सामने आता रहा तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काफी सोच समझकर किया ने फैसला लिया कि वह उस स्टोव का काम छोड़ देगी। अगले दिन ही जाकर किया ने अपने काम से रिजाइन दे दिया। वैसे भी वही काम टाइम काटने के लिए कट रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे इस तरह खाली नहीं बैठना चाहिए। इस तरह तो वह एलेक्स पर ही बोझ बनकर रह जाएगी। इसलिए उसने जोरों शोरों से दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसे दूसरे रेस्टोरेंट में अकाउंटेंट का काम मिल गया। सैलरी भी ठीक ठाक थी, इसलिए वह अपने इस नए काम से खुश थी। किया ने काम के साथ साथ कुछ नया सीखने की भी सोची, इसलिए उसने स्विस लैंग्वेज सीखने की क्लास ज्वाइन कर ली। नए काम पर आए हुए उसे 1 हफ्ता हो गया था और उसे लगा रहा था कि वापस सब कुछ पटरी पर आ रहा है। उसे अब लगने लगा था कि निक का यहाँ पर आना महज एक इत्तेफाकी था, पर एक दिन यह उसकी गलतफहमी साबित हो गई। वह अपने काउंटर पर बैठकर दिन की टोटल बिक्री का हिसाब कर रही थी कि तभी उस रेस्टोरेंट में दरवाजा खटखटाते हुए कोई अंदर आया। किया ने बिना देखे जवाब दिया, सॉरी, रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी एक आवाज आई, क्या मुझे पानी मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। किया ने यह आवाज सुनकर नजरें उठाई तो उसके सामने निक खड़ा था। निक को देखकर किया बोली, तुम फिर? उद्धरण चिन्ह। निक, सेम हियर एज वेल। तुम फिर से? किया, छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। और यह कहकर किया ने निक को पानी की बोतल पकड़ा दी। निक ने पानी की बोतल ली और रेस्टोरेंट के ओनर से बोला, जो रेस्टोरेंट बंद करने ही जा रहा था, क्या मुझे एक चीज सैंडविच मिलेगी? वो रेस्टोरेंट्स ओनर ने बोला, सॉरी सर, रेस्टोरेंट्स क्लोज होने वाला है। निक, मैं डबल पे करूंगा। इस बात पर वह मना नहीं कर पाया और उसने फटाफट एक चीज सैंडविच निक को सर्व की और वहां से जाते हुए किया से बोला, रेस्टोरेंट बंद करके चाबी अपने साथ ले जाना। और यह कहकर वो वहां से चला गया। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ किया और निक ही थे। किया निक को फुल इग्नोर कर रही थी, वो अपने लैपटॉप में लगी हुई हिसाब करती जा रही थी। निक का ध्यान खाने पर कम और किया पर ज्यादा था। वो किया से बोला, क्या मुझे थोड़ा केचप मिलेगा? किया बिना बोले उठी और उसके पास ले जाकर एक केचप की छोटी बोतल रख दी। निक ने एक बाइट ली और फिर से बोला, बहुत ही फीका स्वाद है, क्या मुझे चिली सॉस मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। किया को गुस्सा तो आ रहा था, पर वह कुछ नहीं बोली। वह उठी और उसने एक बड़ी सी बोतल चिली सॉस की लाकर रख दी और जाकर अब वह बैठने ही वाली थी कि निक फिर से बोला, क्या इस रेस्टोरेंट में कस्टमर को ऐसे ही सर्व करते हैं? किया ने निक की तरफ देखा और बोली, मैं वेट्रेस नहीं हूँ, यह मेरा काम नहीं है। निक, हु केयर्स, मैं कस्टमर हूँ, मुझे सर्विस से मतलब। किया, फाइन। किया ने आकर उसकी प्लेट में थोड़ी सी चिली सॉस निकाली और जाने लगी तो निक वापस बोला, कम ऑन, बस इतनी सी ही, थोड़ी सी और डालो। उद्धरण चिन्ह। अब किया को गुस्सा आ गया, वह निक के पास आए और उसने चिली सॉस की बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोला और पूरी की पूरी सॉस निक की प्लेट में उड़ेल दी और बोली, नाउ फाइन, एंजॉय योर मील सर। और यह कहकर वह वापस जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। निक पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर वह मुस्कुराकर बोला, टू मच स्पाइसी, नाउ आई वांट सम टोमेटो केचप। उद्धरण चिन्ह। किया ने अपने हाथ डेस्क पर पटके और उसने पास रखी टोमेटो केचप की बोतल उठाए और निक के पास खड़े होकर उसकी बोतल को पिचकाकर पूरी केचप निक के मुंह पर उड़ेल दी और वह बोली, गेट लॉस्ट और दोबारा मत आना यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। निक ने हंसते हुए अपने मुंह को टिश्यू पेपर से पोंछा और बोला, बहुत बेकार सर्विस है इस रेस्टोरेंट की। किया, इसीलिए दोबारा मत आना। निक ने अपना मुंह साफ किया और बोला, डेफिनेटली, ऐसे बकवास रेस्टोरेंट में कौन आएगा दोबारा, वह भी तब जब यहाँ पर तुम्हारे जैसे स्टाफ हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर निक वहां से चला गया और किया पीछे खिसियाई सी रह गई। सुबह सुबह किया स्विस लैंग्वेज की क्लास में जाती थी।
वहां पर उसकी कुछ लोगों से दोस्ती भी हो गई थी। उन्हीं में से एक लड़का था काटा। शायद काटा किया को पसंद करने लगा था। काटा एक बार इंडिया भी घूम चुका था, इसलिए उसे इंडिया के लोगों में काफी इंटरेस्ट था। जब उसे पता चला कि किया इंडिया से है तो उसने उससे खुद ही दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। क्लास के बाद काटा ने किया को कॉफी पर चलने के लिए इनवाइट किया। पहले तो किया ने मना करना चाहा, पर फिर उसने सोचा कि उसे लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। अगर उसे मूव ऑन करना है तो ये सबसे सही रहेगा, और उसने काटा को कॉफी पर चलने के लिए हाँ कर दी। कॉफी के बाद दोनों अच्छे मूड में वहां से लौट आए। किया को छोड़ते वक्त काटा ने उसे हग किया। शुरू में किया को ये सब अजीब लगता था, लेकिन काफी टाइम तक यूरोप में रहने के बाद उसे आदत हो गई थी। वो समझ गई थी कि यहाँ पर यह सब नॉर्मल है। काटा के हग पर किया ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दी और दोनों बाय करके वहां से चले गए। अगले दिन किया जब क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि काटा तो आया ही नहीं था। किया ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद किसी काम में बिजी होगा, लेकिन जब वह क्लास से लौट रही थी तो रास्ते में उसे काटा दिखाई दिया। उसकी नाक पर बैंडेज लगी हुई थी। ये देखकर किया उसका हाल पूछने उसके पास चली गई, लेकिन किया को देखकर काटा डर गया और दूर हटते हुए बोला, किया प्लीज तुम मेरे पास मत आना। किया हैरानी से बोली, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हें चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। काटा, आई डोंट नो वह कौन था, बस उसने मुझे इसी बात पर मारा कि मैंने तुम्हें हक क्यों किया। किया, व्हाट? काटा, हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड साइको है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर काटा वहां से चला गया और किया समझ गई कि यह काम निक का ही है। वह गुस्से में निक के उसी कॉटेज में पहुंची जहां पर वह रुका हुआ था। उसने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद निक बाहर आया और बोला, क्या बात है? इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? किया, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों तुमने मेरे दोस्त को मारा? उद्धरण चिन्ह। निक एकदम अनजान की तरह बोला, मैंने किस दोस्त को मारा? उद्धरण चिन्ह। किया, ड्रामा मत करो। तुमने मेरी क्लास के लड़के को क्यों मारा? उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी निगरानी क्यों कर रहे हो आखिर? उद्धरण चिन्ह। पहले तो निक चुपचाप किया की बातें सुनता रहा, लेकिन फिर अचानक उसने किया के कंधे पकड़कर उसे दीवार से टिकाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब तुम मुझे बताओगी कि तुम जिसकी बात कर रही हो वह कौन था? उद्धरण चिन्ह। किया, मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि वह कौन था? उद्धरण। निक, तो फिर ठीक है, यहाँ शोर मत मचाओ। किया, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। निक, तुम्हें ये शक क्यों है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ? मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता रहता हूँ? अपने दिमाग से यह वहम निकालो और जाओ यहाँ से। निक की इस तरह की बातें सुनकर किया चुपचाप वहां से चली गई। वह इसी सोच में थी कि अगर काटा को निक ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। किया के जाने के बाद घर के अंदर बैठा जेड निक से बोला, सर आपने सच क्यों नहीं बोला? उद्धरण चिन्ह। निक ने एक तिरछी स्माइल दी और बोला, इसका अपना ही मजा है, अब सोच सोच कर परेशान होने दो। अगली शाम को निक फिर से उसी रेस्टोरेंट में आ गया और वहां आकर वह रेस्टोरेंट के ओनर से बोला, आपका स्टाफ बहुत ही रूड है। उस दिन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की और उसके बाद माफी तक नहीं मांगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ओनर ने किया को बुलाया और पूछा, ये सब क्या बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। किया, सर आप इनकी बातों को मत सुनिए, यह अलग मैटर है। उद्धरण चिन्ह। निक, मेरा क्या मैटर हो सकता है? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं। और फिर निक जानबूझकर किया से बोला, 11, क्या मैं तुम्हें सच में जानता हूँ? क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? उद्धरण। ये सुनकर ओनर किया से बोला, किया बताओ क्या बात है, और अगर कोई बात नहीं है तो फिर सॉरी बोलो। किया ने निक को घूर कर देखा और बोली, सॉरी। इस सब के बाद निक किया के पास आकर धीमे से बोला, तुम्हें सॉरी बोलना मंजूर था, ये बोलना नहीं कि तुम मेरी रह चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे पास्ट का कुछ भी याद नहीं, समझ गए तुम? उद्धरण चिन्ह। निक अब हर रोज उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लगा। किया उसे देखकर इरिटेट होती और ये देखकर कि निक मन ही मन उस पर हंसता। किया निक की वजह से इरिटेट हो रही थी।
इसलिए उसने एक दिन काम से छुट्टी ली और पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल गई। यहाँ रहते रहते उसे आदत हो चुकी थी और वह जगहों के बारे में भी जाने लगी थी, इसलिए वह अकेले ही चली गई। पहाड़ों पर ऊपर जाने के लिए उसने रोपवे ट्रॉली बुक की। जब वह ट्रॉली में बैठी थी तभी उसकी नज़र बाहर से आते लोगों पर पड़ी। उन लोगों में निक भी था, पर निक ने किया को नहीं देखा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीटिंग चल रही हो, क्योंकि सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे सिवाय निक के। निक ने ब्लैक कलर का पेंट, ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। किया ने निक की तरफ देखा और मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये तो और भी हैंडसम होता जा रहा है। और फिर उसने उसकी तरफ से नज़र फेर ली और अपने गाल थपथपाकर खुद से बोली, नहीं नहीं किया, फिसलना मत, भूलना मत। उसने क्या किया था? किया ने कुछ देर तक उस तरफ नहीं देखा, लेकिन जब उसकी ट्रॉली ऊपर चली गई तो उसने एक बार फिर नीचे देख ही लिया। निक के साथ जो लोग थे वह शायद जा रहे थे। उनके साथ एक लड़की भी थी। उस लड़की ने आगे बढ़कर निक को हक कर लिया। ये देखकर किया का दिल बैठ सा गया। उसने उस तरफ से नजरें फेर ली, क्योंकि जिस तरह से वह लड़की निक के गले लगी हुई थी उससे किया को साफ अंदाजा हो रहा था कि वह दोनों किस करने वाले हैं। किया को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरती जा रही है। उसका दिल किया कि वह यहाँ से कहीं भाग जाए, वह देखे ना उन दोनों को। उसने अपने पास का हैंडल जोर से पकड़ लिया। उसे डर लगा कि कहीं वह चक्कर खाकर गिर ना जाए। उसने खुद को समझाया, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारा उससे अब रिश्ता ही क्या है? वो जो भी करे क्या मतलब? थोड़ी ही देर बाद किया की ट्रॉली दूसरे टावर पर जाकर उतर गई। यहाँ पहाड़ के ऊपर टूरिस्ट लोगों के लिए एक क्लब भी बना हुआ था। किया का मूड बुरी तरह से खराब था, इसलिए वह उस क्लब में चली गई। उसे रह रह कर वही सब देखा हुआ याद आ रहा था। उसने काउंटर पर बैठकर अपने लिए ड्रिंक का ऑर्डर कर ही दिया। पहले उसने एक पैक पिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तीसरा पीते ही वह रोने लगी। निक, तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम बहुत बुरे हो। मैं अब कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरे सामने मत आना वरना मैं जान से मार दूंगी। किया को इस तरह पीकर बकवास करता देखकर काउंटर वाला बोला, आर यू ओके बेबी गर्ल? क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? किया चीट किया है उस कमीने ने मुझे, वह भी मेरी आंखों के सामने। उद्धरण चिन्ह। बारटेंडर, ओहो फिर तो बहुत बुरा हुआ। फिर तो तुम्हें पीने की बजाय उसके सर पर बोतल फोड़ने चाहिए। किया मासूम सा मुंह बनाकर बोली, कैसे फोड़ सकती हूँ, वह माफिया है। उसके आसपास इतने सारे गार्ड्स रहते हैं, कैसे फोड़ सकती हूँ मैं उसका सर? उद्धरण चिन्ह। बारटेंडर, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड माफिया है? वह काउंटर वाला हैरान हो गया। किया, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं था। और अब तुम उसकी बात मत करो ना, मुझे एक पैग और दो। ऐसे एक एक करके किया ना जाने कितनी शराब गटक गई। हालत ये थी कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। वह वहीं काउंटर पर लुढ़क कर बड़बड़ाने लगी, निक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। उसके बाद किया की आंखें मूंद गई। उसकी आंखें खुली तो वह किसी नर्म और गर्म बिस्तर में थी। पहले तो उसे लगा कि वह अपने कमरे में ही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह बेड उसका नहीं है। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने दाएं बाएं देखा और वह समझ गई कि वह किसी और के कमरे में है। वह हड़बड़ा कर उठी तो वह हैरान रह गई। उसके सामने चेयर पर सिर्फ रात की लोअर पहने शर्टलेस निक बैठा हुआ था। निक को सामने देखकर किया हैरान रह गई। तुम? उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। और फिर अचानक किया रजाई उठाकर अपने कपड़े देखने लगी। निक पहले तो किया को ऐसी हरकत करते देखता रहा और फिर बोला, डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे रूम में उठी और इस तरह रिएक्ट कर रही हो, और वहां बार में जब होती तब क्या करती? उद्धरण। निक की यह बात सुनकर किया को याद आया कि वह कल बार में शराब पी रही थी। जैसे ही किया को ये याद आया वह निक से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। निक, तुम बार में ड्रंक होकर पड़ी थी इसलिए मैं उठा लाया। किया, लेकिन क्यों लाए तुम मुझे? निक, तुम्हें होश नहीं था, वहां पर कुछ भी हो सकता था। किया ने ब्लैकेट एक तरफ फेंका और बिस्तर से निकलती हुई बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब से करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर किया जाने लगी तो निक पीछे से बोला, तुम अब से कभी अकेले ड्रिंक मत करना। उद्धरण चिन्ह। किया गुस्से में पलटी और बोली, तुमसे एडवाइस मांगी किसने? मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? निक, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, हाउ रूड। किया, मैंने मांगी थी क्या? तुम मुझे एडवाइस दे रही हो? निक, तुम
आगे से मत करना। ये कहकर पैर पटकती हुई किया वहां से चली गई और निक थका हुआ सा अपने बिस्तर पर गिर पड़ा।